क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देखिए, ऑप्शन ए आएगा, जहाँ पे कहा गया है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। 1 में क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस वी कैन एज्यूम स्फेरिकल कंडक्टर। अंदर यहाँ पर चाहे आप मटेरियल एज्यूम करिए और चाहे ना करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जो भी आप चार्ज देते हो, होता क्या है, सरफेस पे आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अंदर कोई मटेरियल आप नहीं एज्यूम करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ मटेरियल है भी तो केवल वहाँ पे m होगा बट q नहीं होगा। स्पेसिफिक चार्ज यू कैन से यहाँ पर अल्फ़ा जो होता है वो नहीं होगा, चाहे आपका मटेरियल कैसा भी हो। अब यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है विद इन वाली बात का मतलब यहाँ हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये बात कैसे समझ में आती है? इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे। ये एज अ रूल यहाँ पर पहले याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर ये ज़ीरो होती है। तो यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच में और क्या कहते हैं वी के बीच में एक रिलेशन होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो माइनस dv/dr जो होता है वो ई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ई ज़ीरो है तो इसका मतलब माइनस dv या यू कैन से dv ये ज़ीरो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसका मतलब v कैसा हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ हर जगह v कांस्टेंट होगा। विद इन ये तो क्लियर हो गया कि कांस्टेंट होता है, बट व्हाट अबाउट एट सरफेस? सरफेस पे क्या होता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और है। उसके पीछे का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना नहीं होता है, होता भी है। दरअसल हम यहाँ पर अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट कंसीडर करें तो जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए तो इसका मतलब क्या है? आप अलोंग द सरफेस आए या उसके परपेंडिकुलर? ए से बी आप ये ऐसे अगर चलते हैं तो ये है टेंजेंशियल, और इसके परपेंडिकुलर अगर आप गए तो आउटसाइड हो जाएंगे, सरफेस पे तो नहीं रहेंगे। तो सरफेस पे जब मोशन आप करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। उसका रीज़न ये होता है कि फील्ड सरफेस के अलोंग ज़ीरो होती है, बट इट डज़ नॉट मीन कि फील्ड टोटली ज़ीरो होती है। फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। जो यहाँ पर हम ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट लें और वहाँ पर बात करें तो फील्ड के दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं। एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसे हमने ई परपेंडिकुलर कह दिया, और ये है ई पैरेलल। ये जो ई पैरेलल है ये यहाँ पे ज़ीरो होता है, और इसी की वजह से ए से बी तक जाने में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होता है। अगर इन केस किसी परिस्थिति में ये वाला फील्ड एग्जिस्ट कर गया तो क्या होगा? यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इन दो पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए, मतलब सेम ना हो जाए, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वो ज़ीरो ना हो जाए। तो मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे फील्ड इन टोटल ज़ीरो होती है। फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो होता है, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और ये आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप एक बार ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है उसे भी रीड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे वो कांस्टेंट होता है। तो स्टेटमेंट 2 ये तो सही है, और 1 भी सही है। विद इन वाली बात आसानी से समझ में आ गई थी, और सरफेस वाली बात ये भी धीरे धीरे करके समझ में आ गई थी कि सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। कारण ये कि सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड नहीं होता है। तो 1 और 2 ये दोनों ही यहाँ पे सही है।